सत्यता भारत न्यूज, चमक सच्चाई की। सत्यता भारत न्यूज में आपका स्वागत है। ले चलते हैं आपको खबरों की ओर। राजद के नेता आशु पांडे को मिली बेल। नगर निगम के कर्मचारियों की मदद को लेकर झूठ के केस में फंसे थे। 3 फरवरी 2020 को आनन फानन में कटिहार नगर निगम के द्वारा नगर निगम के मुख्य द्वार पर नगर निगम के द्वारा एक आदेश पत्र लगा दिया जाता है, जिसमें लिखा था कि कल से कटिहार नगर निगम के जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, ड्राइवर हैं, रसोइया हैं और आदेश पालक हैं, उन सभी को नौकरी से हटाया जाता है। अब एनजीओ के द्वारा अगले आदेश में बहाली होगा, जिसका यह सूचना पढ़ते ही नगर निगम के 450 कर्मी अपनी नौकरी को जाता देख नगर निगम के विरोध में धरने पर बैठ गए। इसकी सूचना सुनते ही युवा राजद के बिहार प्रदेश सचिव श्री आशु पांडे आंदोलन के स्थल पर पहुंचे, जहां शहर के मुख्य शहीद चौक पर जाम कर दिया। आशु पांडे ने कहा कि कटिहार के उस समय के महापौर और नगर आयुक्त जब तक इन सभी की जिस तरह से पूर्व में यह नौकरी कर रहे थे, उसी तरह यह अगर नहीं करेंगे तो इनमें से कई लोग 15 साल 20 साल से नगर निगम में कार्यरत हैं, यह सोचकर कि इन्हें बिहार सरकार के द्वारा नौकरी मिल जाएगी, मगर उनके साथ सरकार छल कर रहे हैं। अब एनजीओ के थ्रू काम करवाना चाहती है। जब तक इन्हें पूर्व की तरह काम नहीं रखा जाएगा, तब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। नगर आयुक्त और कटिहार के महापौर ने आशु पांडे को आश्वासन दिया और नगर निगम कर्मियों को कि हमें 3 दिन का समय दे, हमें सरकार से बात कर उन्हें पुनः उनकी नौकरी उन्हें दे दी जाएगी। यह आश्वासन के बाद आंदोलन खत्म हुआ और 450 नगर निगम कर्मियों को नौकरी बची। और दूसरी तरफ कटिहार नगर निगम और जिला प्रशासन के द्वारा आशु पांडे को पर साजिश के तहत केस दर्ज कर दिया गया। आज कोर्ट के द्वारा आशु पांडे को बेल मिल गई। बेल मिलने के बाद उन्हें कहा, समाज के हर वर्ग के लिए संघर्ष करने के लिए और गलत का विरोध करने के लिए मैं तैयार हूं। न्यायालय और कटिहार की जनता तय करेगी सत्य क्या है। कटिहार से रिंकू खान की रिपोर्ट। प्रशासन के द्वारा पर पेश किया गया था, तो आज आप बेल लेने आए हैं, क्या था पूरा मामला? देखिए, लगातार जिस तरह बिहार में जो स्थिति बनी हुई है, एक तो बिहार में लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, और दूसरी बात यह है कि जो कटिहार नगर निगम में करीब 15 सालों से 20 सालों से 25 सालों से जो लोग कार्यरत थे, इसी आस में थे कि कल होकर हमारी नौकरी वहाँ बिहार सरकार की हो जाएगी, जिसमें सफाई कर्मचारी था, जिसमें सहायक था, जिसमें ड्राइवर है, जिसमें आदेश पालक है। इन सबों को अचानक नीतीश कुमार जी के द्वारा, सरकार के द्वारा इन लोगों को कहा गया कि अब आपको नौकरी से एकाएक हटाया जाता है। नोटिस लग गया नगर निगम में, और नोटिस लगने के बाद कहा गया कि अब आप लोग एनजीओ के थ्रू आप लोग यहाँ बहाली होगी। उसी कारण हमने विरोध किया था, और उस विरोध का नतीजा ये हुआ कि उस पर लगातार मुझ पर साजिश के तहत कटिहार के बड़े नेताओं के द्वारा और प्रशासन के द्वारा उस पर आनन फानन में केस किया गया। उसके बाद मैं ये बात जरूर कहना चाहूँगा कि कटिहार की जनता इस बात को देख रही है, और मुझे न्यायालय पे भी भरोसा है, कोर्ट पे भी भरोसा है कि वो न्याय करेगी। उसी के कारण मुझे आज बेल भी मिली है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कटिहार में जब भी करीब 450 लोगों को नौकरी उनकी बच गई, और जब भी मुझे लगेगा कि लड़ाई लड़नी होगी, तो आशु पांडे हमेशा लड़ेगा, चाहे जितनी भी साजिश करना हो करते रहे। कटिहार की जनता और न्यायालय देख रही है, जो सच होगा उसको इंसाफ मिलेगा ही। आज मुझे उसी के क्रम में मुझे आज बेल मिला है। क्या था पूरा मामला? हमारे आशु भाई लगातार स्वास्थ्य का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, कई मामले पर कुछ दिन पहले जो है सफाई कर्मी के तरफ से बैठने का भी काम किए थे इन्होंने सदर हॉस्पिटल के सामने ही, और इसकी मांग के लिए हमेशा ये तत्पर रहते हैं और संघर्षशील आदमी है। अगर प्रशासन के द्वारा गलत तरीके से इसको फंसाने का जो है साजिश किया गया, आने वाले दिनों में आज इनकी बेल भी हो गई, और आने वाले दिनों में किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी धरना में ये अगर बैठेंगे तो कटिहार का तमाम युवा आशु पांडे के साथ है, और तमाम लोग एक पैर पर खड़े रहने के लिए तैयार हैं। आज जमानत मिली है, हम सबको खुशी है, और भगवान से कामना भी करते हैं, खुदा से कामना भी करते हैं कि इसी तरह से स्वास्थ्य कर्मियों के हक की लड़ाई को ये लड़ते रहे, और हम लोग साथ हैं और अंजाम तक भी पहुंचाने का जरूर ये प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मोहम्मद सैयद आलम और पिंकू, राजद नेता कटिहार। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर